नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद चुनावों में सीट नहीं मिली। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस एक सीट के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी में विलय होगा। इसको लेकर राज्यसभा सांसद ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा बल्कि उनके बेटे दीपक प्रकाश ने भी एमएलसी सीट को लेकर बड़ा बयान दिया है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि राज्य में 18 जून को विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए एनडीए के 9 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। लेकिन इनमें दीपक प्रकाश का नाम शामिल नहीं है। दीपक प्रकाश मौजूदा समय में बिहार के पंचायती राज मंत्री हैं, लेकिन वो ना तो विधानसभा और ना ही विधान परिषद के सदस्य है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक आपको बता दें कि दीपक प्रकाश को मंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। बिहार में विधान परिषद के लिए अगला चुनाव मार्च 2027 में होगा। यानी अगर उस वक्त दीपक प्रकाश को विधान परिषद की सदस्यता मिल भी जाए तो फिलहाल उन्हें अपना मंत्री पद गंवाना पड़ सकता है। दीपक प्रकाश को 7 मई को बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। इससे पहले वो 20 नवंबर 2025 को राज्य में नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनाए गए थे। उस वक्त भी वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। साल 2025 के अंत में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एनडीए के साझेदार के तौर पर 6 सीटें दी गई थी। इनमें बाजपट्टी, मधुबनी, सासाराम और दिनारा सीटों पर आरएलएम ने जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि इनमें उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा भी शामिल है, जो सासाराम सीट से विधायक है। खैर, आपको बता दें कि आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी में विलय के सवाल पर कहा है कि एक सीट के लिए आरएलएम का विलय नहीं कर सकते हैं। वो आरएलएम एक अलग दल है और आगे भी यही रहेगा। मैं यह बात स्पष्ट कर दूं, वो ऐसा कहते हैं कि हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा हैं। मुझे अभी भी उम्मीद है कि हमें एमएलसी सीट मिलेगी। वहीं इस मुद्दे पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि एनडीए नेतृत्व के आशीर्वाद से मैं कैबिनेट में दोबारा आया। दीपक प्रकाश ने कहा कि संवैधानिक नियमों के दायरे में मुझे मंत्री बनाया गया। जब तक एनडीए नेतृत्व का मुझ पर आशीर्वाद है, मैं मंत्री बना रहूंगा। एमएलसी सीट न मिलने को लेकर मैं बात नहीं कर सकता। बता दें कि आरएलएम के बीजेपी के साथ विलय की चर्चा साल 2024 के लोकसभा चुनाव में शुरू हुई थी। वहीं विधानसभा चुनाव में यह चर्चा और ज्यादा तेज हो गई। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो आरएलएम के बीजेपी में विलय के बदले उसे दोबारा से केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पर आरएलएम के अन्य नेताओं और विधायकों ने चुप्पी साध रखी है। विधानसभा चुनाव के बाद हुई बगावत के बाद कुशवाहा ने डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ फैसले लिए थे, जिसके बाद से पार्टी के भीतर उठा तूफान अब शांत है। तो आपको बता दें कि दीपक प्रकाश के एमएलसी पद के लिए नॉमिनेशन फाइल न करने के बाद ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज है और उनके बेटे को अब मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने बाद में यह साफ किया था कि वह नाराज नहीं है। और अब जो सवाल सबके मन में था कि क्या उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम को भाजपा के साथ विलय करेंगे, उस पर भी तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।